बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत साबिक पहले बात करते हैं अपनी 17 अक्टूबर की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। आपसे कोई 10-12 दिन से मुसलसल एक ही इंडेक्स कोट करता आ रहा था और 17 के लिए भी आपको वही अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 41,800 का जिक्र किया और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स होगा, इसका आपसे जिक्र किया। साथ में पिछले 3-4 दिन से बनने वाले अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 42,310 का आपसे जिक्र किया। आपसे एक बात और कही थी कि अमरीकी सदर का बयान और ज़मनी इलेक्शन जो 16 तारीख को हुए, इसके असरात मार्केट पर पड़ सकते हैं। अब कैसे पड़ेंगे, अच्छे पड़ेंगे, बुरे पड़ेंगे, वो हम ड्यूरिंग ट्रेडिंग जो है फ़ैसला करेंगे। और उसमें भी अमरीकी सदर का बयान तो कुछ ऐसा नहीं मैं लग रहा था कि जिसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सके। हाँ, ज़मनी इलेक्शन के हवाले से ज़रूर थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसका इम्पैक्ट बहरहाल मार्केट पर पड़ सकता है, जो उसके रिज़ल्ट का अनाउंस हुए। और मैं यही समझता हूँ कि उसका बाहर असर मार्केट पर नज़र आया। अब क्या लगा और क्या लगता है ये आगे चलकर बात करते हैं। बहरहाल हर सूरत में आपसे कहा था कि हम अपने सेफ़ ट्रेड के लिए अपने इंडेक्स पर फोकस रखेंगे। और अगर आपने नोट किया हो तो मार्केट ने आज 41,988 का हाई बनाया और फिर मार्केट 41,800 को ऑनर करती रही और तकरीबन कोई 3 मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर सकी, यानी हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। लेकिन फिर कोई 3 बजे करीब मार्केट ने ना सिर्फ हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 41,800 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराया, बल्कि क्लोज भी उसके नीचे ही हुई। 41,725 का लो बनाया था और क्लोज 41,769 पर हुई, 69 पर। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 18 अक्टूबर की फ़ोरकास्ट में करते हैं। 18 अक्टूबर की अगर बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 10-12 दिन से मुसलसल आपसे लेवल्स डिस्कस करता आ रहा था। उसमें नंबर 1 41,800 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, 41,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया, और उसके बाद एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 41,800 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स कंसीडर किया जाएगा। ये गुफ्तगू आपसे मुसलसल रही। फिर पिछले कोई 3-4 दिन से जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन हो गया था 42,310, आपसे वो डिस्कस होता रहा कि जब तक मार्केट 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, सस्टेन नहीं करती, तो नई तेज़ी जो हम देख रहे हैं वो डेफिनेटली यानी इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर वो तेज़ी की तरफ मार्केट जाएगी। अदरवाइज़ फिर नीचे हमारे सपोर्ट लेवल के करीब आ सकती है मार्केट। तो इन द एंड मार्केट ने बिलाखिर हमारे सपोर्ट लेवल के न सिर्फ नीचे ट्रेड कराया बल्कि क्लोज भी नीचे हुई। देखें मार्केट में ज़िद हम उस वक्त तक ज़िद करते हैं या उस वक्त तक ज़िद करनी चाहिए जब तक आपका कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान बना हुआ हो, स्ट्रॉन्ग लेवल्स बने हुए हों और मार्केट उन लेवल्स को ऑनर कर रही हो, तब तक वो ज़िद सही रहती है। इसके अलावा जब मार्केट यानी आपके अनफेवर होने शुरू हो और आप फिर उससे ज़िद करें तो ये फिर जो है ये एक बाज़ औक़ात अच्छा लंबा नुकसान दे के चली जाती है। तो हमने तो मार्केट की अपनी स्टॉक की प्रैक्टिस में देखा कि आपके जब तक लेवल्स को मार्केट ऑनर कर रही है तब तक आप ज़िद करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सामने खुदा न खास्ता आपके अगेंस्ट होने के बाद आपकी ट्रेडिंग आपको नुकसान कितना आ सकता है या कितने नुकसान में आप बाहर निकल सकते हैं। तो 41,800 आपसे मुसलसल डिस्कस हो रहा था। अब मार्केट जब 41,800 के बिलो ट्रेड करा के क्लोज भी बिलो उसके हो गई, अगरचे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, 30-31 पॉइंट माइनस उसके नीचे क्लोज हुई है, लेकिन बहरहाल इसके नीचे क्लोज हुई है। देखें मसला ये है कि ज़मनी मैं जिस तरह देख रहा हूँ मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ, इसमें से नतीजा आप निकालिएगा कि आप भी इसी तरह देख रहे हैं या नहीं, है इसके अगेंस्ट किसी और चीज़ को आप कंसीडर कर रहे हैं। देखें मेरा मानना ये है, और ये आपसे मैं पहले भी बहुत दफ़ा कहता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को एक मजबूत हुकूमत चाहिए होती है और तसलसल की पॉलिसियाँ चाहिए होती हैं। किसी भी गवर्नमेंट की एक यानी पॉलिसी अच्छी हो या बुरी हो डज़न्ट मैटर, लेकिन हो तसलसल के साथ, एक मुस्तकिल मिजाजी हो, तो फिर मार्केट अपना रास्ता खुद बना लेती है। इन्वेस्टर उसी चीज़ों को सामने रखते हुए चीज़ें डिज़ाइन करता है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी और मार्केट को चलाने के हिसाब से भी वो फिर रास्ता बना लेते हैं और मार्केट अपना रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन अगर सामने हुकूमत मजबूत ना हो, उसकी पॉलिसियाँ मुस्तहकम ना हो,
24 घंटे 2 दिन बाद पॉलिसियाँ तब्दील होती नज़र आ रही हों, तो फिर इन्वेस्टर जो है वो शेकी होता है, वो फिर घबरा जाता है, वो उसको यानी प्लानिंग वो किस बिना पर प्लानिंग करे उसको नहीं समझ में आता। तो मेरी नज़र में ज़मनी इलेक्शन के नतीजे को देखकर मार्केट मूवर और इन्वेस्टर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। अब उसकी आज की ट्रेडिंग में कम से कम मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो थोड़ा सा बैकफुट पे गया है कि जो मैं आपसे मुसलसल जिक्र कर रहा था कि एक अच्छी एक्सपेक्टेड तेज़ी और एक अच्छी रैली नज़र आ रही है, लेकिन अगरचे साथ में आपसे पिछले 4-5 दिन से मुसलसल जिक्र हो रहा था कि वो तेज़ी 42,310 के हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड और सस्टेन करने पर ही आगे की तरफ जाएगी मार्केट, अदरवाइज़ फिर नीचे 41,800 तक हमारा सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक आ सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें थोड़ा सा डेंट ज़रूर पड़ा है अब उस ध्यान में और उन चीज़ों में, क्योंकि अगर तो ज़मनी इलेक्शन के रिज़ल्ट को देखते हुए अगर इन्वेस्टर ने ये उसको नज़र आया, जैसा कि मैं अपने तौर पे यही समझ रहा हूँ कि कहीं अर्ली इलेक्शन की तरफ चीज़ें ना चली जाएं या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई चीज़ें ऐसी हो जाएं कि जिसकी वजह से डेफिनेटली अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाए, तो मेरे नज़दीक जो इन्वेस्टर है या मार्केट मूवर है वो अर्ली इलेक्शन को वेलकम नहीं करना चाहता, जिसके बिना पर ज़मनी इलेक्शन के नतीजे को देखते हुए आज मार्केट में थोड़ी सी डिप्रेस सी पोजीशन रही है। हो सकता है आप लोगों का ख्याल इससे मुख्तलिफ हो, कोई मतलब इसमें कोई शक नहीं कि आप इससे इख्तलाफ रख सकते हैं। सियासी तौर पे किसी भी फैसले के असरात किस तरह पड़ रहे हो मार्केट पे, आपको नज़रिया कुछ और हो देखने का, लेकिन डेफिनेटली जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं ट्रेडिंग देखकर महसूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपसे वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो मुझे पर्सनल यही नज़र आया कि आज की ट्रेडिंग ने जो थोड़ा सा एक डेंट डाला है, एक थोड़ा सा जिस अंदाज में ट्रेडिंग रही है उसमें यही मुझे तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा नज़र आते हैं कि कहीं अर्ली इलेक्शन की तरफ और लॉन्ग मार्च की तरफ और इन चीज़ों की तरफ मार्केट जाती, यानी मुल्क जाता है और फिर अर्ली इलेक्शन की तरफ चला जाता है, तो ये इन्वेस्टर के लिए और मार्केट मूवर के लिए मुझे नहीं लगा कि ये पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि डेफिनेटली फिर ये हुकूमत भी वो पॉलिसियाँ नहीं बरकरार रख सकेगी जिस पर अब ये काम कर रहे हैं। अर्ली इलेक्शन में जाने लगेंगे तो सारी चीज़ें फिर दोबारा से उल्टी सीधी होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आने वाली गवर्नमेंट कौन सी होगी, मसलन ये लोग नहीं आते, नून लीग और ये इत्तेहादी, और इमरान खान आ जाता है, पीटीआई आ जाती है, तो पीटीआई की फिर अपनी पॉलिसियाँ और उससे 3.5-4 साल में जो इनकी गवर्नेंस रही थी वो सबके सामने वो इन्वेस्टर और जो मार्केट मूवर है उसको भी वो कंसीडर किए हुए। तो अर्ली इलेक्शन में जाना, फिर ये ख़दशा होना कि कहीं पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी तो उसकी पॉलिसियाँ जिस अंदाज में प्रीवियस रहीं, उन सब चीज़ों को अब अगर आप एक बास्केट में डालें तो डेफिनेटली इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा यहाँ मुझे ये लगा कि थोड़ा परेशान हुआ है। तो अब उसके लिए हम क्या करें, सवाल अब यहाँ आ जाता है। हम तो ये टारगेट बना के बैठे थे 41,800 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पे हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे और 41,800 के बिलो क्लोजिंग पर हम अच्छा साइन नहीं होगा मार्केट के लिए, वो नेगेटिव साइन होगा। देखें अब आ गई है नीचे क्लोजिंग, तो मेरे हिसाब से सेफ़ ट्रेड जो बनता है वो यही बनता है कि 41,800 के नीचे कोई काम नहीं। फिर दोहरा रहा हूँ, 41,800 के नीचे कोई काम नहीं, 41,800 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर ज़रूर मार्केट हम थोड़ी सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, लेकिन सामने फिर 42,310 हमारा रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। यानी अगर 41,800 के ऊपर हम सेफ जोन में कंसीडर करते हुए ट्रेड करते भी हैं तो सामने 42,310 बहुत भारी सामने मौजूद है रेजिस्टेंस लेवल। तो जब तक उसके ऊपर डेफिनेटली मार्केट नहीं जाएगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं है मार्केट में। यानी दोबारा दोहरा रहा हूँ, सेफ ट्रेड के लिए इस स्टेज पर हम 41,800 पर पहला फोकस रखेंगे, उसके नीचे कोई काम नहीं, बिल्कुल साइड लाइन। नीचे से किसी भी जगह से अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाती भी है, आप कोई वहाँ कोई बाइंग की ट्राई करते हैं तो 100-200 पॉइंट ये जो भी नफ़ा मिल रहा हो वो बुक करें और निकलते रहें मार्केट से। 41,800 के बिलो बहरहाल कोई काम नहीं है। जो काम भी होगा वो सिर्फ आप लें और जहाँ से भी लें थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट आता है बुक करें और साइड पे हो जाएं, बस ये काम बनेगा। उसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं,
इस अंदाज में रहेगी चीज़। हाँ, 41,800 से ऊपर विद वॉल्यूम ट्रेड प्लस सस्टेन करने पर थोड़ी मार्केट में जान ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन हर दो सूरत में 41,800 पर ही फोकस रहेगा जब तक मार्केट 41,800 के करीब करीब है। कि 41,800 के नीचे बहरहाल हमें एहतियात ही करनी है, हर दो सूरत में एहतियात करनी है, ये जहन में रखिएगा। और यहाँ से ऊपर जाते हैं तो 42,310 अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि मार्केट ने 4-5 दिन उसको ऑनर किया, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे थे। कल भी शायद 237 का हाई बनाया था, तो वो अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी नई और अच्छी तेज़ी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुसलसल आपसे जिक्र हो रहा था, डेफिनेटली अभी भी उसी तरह है कि उस रेजिस्टेंस लेवल के जब तक ये ऊपर नहीं जाएंगे तो वो वाली तेज़ी, तो उसके ऊपर जाएंगे तो मज़ीद तेज़ी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। तो अगर मार्केट थोड़ी बहुत बेहतर होती भी है तो वही सामने जगह फिर इनके पास 42,310 तक की ही बनेगी। तो बहरहाल अभी तक जो चीज़ देखी, जो नज़र आई, जो हमने महसूस की, वो आपसे शेयर कर दी कि हमें ये लगता है। और बाकी कल कोई नई चीज़ डेवलप होती है, ट्रेडिंग देखकर कोई नया ध्यान बनता है, वो आपसे डिस्कस हो जाएगा। समरी कर दूँ आखिरी में 2 लाइनों में, सिर्फ हमारा इस स्टेज पर फोकस सेफ ट्रेड के लिए 41,800 पर रहेगा। 41,800 के नीचे कोई काम नहीं। 41,800 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस सस्टेन होने पर कुछ बेहतरी की उम्मीद आप लगा सकते हैं, लेकिन हर दो सूरत में 41,800 ही पर फोकस रखेंगे, उसके नीचे फिर एहतियात बनती है। ऊपर 42,310 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करती है, और ये सियासी हवाले से चीज़ों ने जो डिस्टर्बेंस पैदा की है, ये मज़ीद डिस्टर्ब करती है मार्केट को, या कोई दरमियान का कोई ऐसा रास्ता बनता है कि हम दोबारा से अपनी स्मूथ जो हमारा जिस तरह मार्केट को देख रहे थे, दोबारा से हम उसी तरह देखना शुरू करें। वो ट्रेडिंग के साथ और इन ख़बरों के साथ रिलेट होगा। तो बाकी चीज़ें आपसे कल डिस्कस होंगी। आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे, इलाही आमीन। अल्लाह।